हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरु कैंपस। ऑनलाइन गुरु कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी सीखने वाले हैं परसेंटेज का वीडियो नंबर 4 और परसेंटेज का वीडियो नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं आपके कंसेप्ट वाइज बताए गए हैं, ठीक है। कंसेप्ट के साथ बताए गए हैं और सारे टाइप वाइज क्वेश्चन यानी कि आसान से लेकर आपके डिफ़िकल्ट लेवल तक के सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आज के स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन पे कि आज का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। कि बोला गया कि ए के आय का 10% बी के आय के 15% के बराबर है, ठीक है। तो बी के आय का 20%, सी के आय के कितना परसेंट के बराबर, 10% के बराबर है। यदि सी की आय 4,000 रुपया है तो ए की आय बताना। क्वेश्चन ने बोला कि ए का जो 10% है, ठीक है, वो क्या है कि बी का 15% के बराबर है, बी के 15% के बराबर है, ठीक है। आगे फिर बोला गया कि बी का जो 20% है, बी का कितना है 20% है, वो सी के 10% के इक्वल है, ठीक है। तो बोला गया है कि सी की आय कितना है 4,000 रुपये, तो ए की आय क्या होगी ये पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले रेशियो निकालना होगा। रेशियो किसी का पता नहीं है, सी का रेशियो निकालना होगा और रेशियो को इसके इक्वल में कर देंगे। तो सिंपल है, देखिए ए है और बी है, बी है और सी है, यानी कि बी 2 बार आया है कि नहीं। तो बस इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो ए लिखते हैं और ये बी लिखते हैं, फिर क्या आया है बी आया है और ये आपका सी आया है, ठीक है। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि ए का 10%, ए का 10%, ठीक है, 10 लिख दिए देते हैं, ठीक है। अब बी का 15%, दोनों में परसेंट है, वो दोनों बराबर है। उसी तरह सी के आय का 20% और नहीं, बी के आय का 20% और सी के आय का 10%, ये भी क्या है आपके इक्वल है। तो यहाँ से होता क्या है, जैसे जब भी कभी आपके जैसे मान के चलो 2a + 3b मिल जाए, हमें a रेशियो b चाहिए, यानी a अनुपात b चाहिए, या फिर ऐसे a अनुपात b चाहिए या a/b चाहिए। तो क्या करते हैं सिंपली कि कि अगर a हमें चाहिए तो a यहाँ रखते हैं, b भी चाहिए तो b को यहाँ लेते आते हैं। 3 यहाँ है, चलिए कोई बात नहीं। 2 हमें यहाँ नहीं रखना क्योंकि हमें सिर्फ a चाहिए, तो 2 को यहाँ पे भेजेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और b को यहाँ से हम यहाँ लेते आए तो क्या बचा, देखिए a/b यहाँ हो गया, यहाँ 3/2। तो a का वैल्यू क्या आ गया 3 और b का वैल्यू कितना आ गया 2। तो वही चीज़ अगर हमें करना रहे तो वो आसानी से हम इजीली किस तरह कर सकते हैं, देखिए कि a का वैल्यू तो 3 है, सीधा सा क्रॉस करेंगे, 3 इधर आ जाएगा और ये जो 2 है वो आपका उधर चल जाएगा। 3 इधर था, इधर आ गया। अब सीधा इक्वल टू को जब हम क्रॉस करेंगे तो वो हमेशा रेशो में ही आएगा, यानी कि a का वैल्यू 3 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। बस ये आपको सॉल्व इसी तरह करना है। रेशियो इस तरह आप निकाल सकते इजीली, इजी तरीके से। तो है क्या इस तरह था। तो ये दोनों को रेशियो निकालेंगे तो 15 और ये इधर कितना आ जाएगा 10, काटेंगे तो अब 3:2 आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर इसको जब काटेंगे तो 2:2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि नहीं, ये हम यहाँ देखिए यहाँ भी b कितना है 2 है और यहाँ भी b 2 है, तो b का तो कोई कनेक्शन टेंशन नहीं है कि b का रेशियो 2 ही है दोनों जगह। a अकेला 3 है, चलिए ठीक है। c अकेला कितना है 3 है, 1 है, चलिए। तो यानी a b और c का रेशियो पता चल गया। a का कितना है 3, b का कितना है 2, 2 यहाँ भी है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, निकालना पड़ता, रेशियो निकालना पड़ता, ठीक है। तो C कितना है 1 है, बस इसका रेशियो निकाल लेंगे। ए बी सी का रेशियो क्या होगा 3:2:1, ठीक है। ए बी सी का रेशियो 3:2:1, ए बी और ये सी का रेशियो क्या आ गया 3:2:2 ये 1। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि सी की आय अगर कितना है 4,000 रुपया, सी का रेशियो में कितना वैल्यू 1, तो 1 के इक्वल कितना 1,000 रुपया है 4,000 रुपया, रेशियो में 1 और रुपया में 4,000 रुपया, ठीक है। तो ए की आय कितना है, तो ए का रेशियो में कितना है 3, तो 3 = क्या, तो यानी कि कितना हो जाएगा 12,000 रुपया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात 3:4 है। बोला गया यदि अनुपात 4:3 करना हो तो मेरे खर्च और बचत में कितने % की बढ़ोतरी करना होगा। तो देखते हैं क्या करना होगा कि
कोई खर्च है और ये बचत है, ठीक है, क्या है, बचत। ये दोनों में अनुपात कितना है, 3:4 है। अब बोला गया है कि 3 अनुपात से हमें क्या करना है, 4:3 करना है। तो खर्च में कितना बढ़ाना पड़ेगा, कि देखिए कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किससे बढ़ा, 3 से बढ़ा, तो 1/3 यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा, 33.33%, ठीक है। या फिर 1/3 को 100 से गुना कर लीजिए परसेंटेज के लिए, तो आपका क्या आ जाएगा, ये चीज़ 33.33%, या फिर 33.1/3%, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए के वेतन का कितना परसेंट, 30%। ए के वेतन का 30%, तो ए का जो है उसके वेतन का कितना परसेंट, ए के वेतन का 30%, ठीक है। ए के वेतन का 30%, बी के वेतन के, बी का जो वेतन है उसका 3/5 के 20% के इक्वल, ऐसे बोला गया है कि बी का जो भी वेतन है उसका, जैसे बी का जो भी वेतन है, बी, ए का जो वेतन है बी के 3/5 के 20% के इक्वल है, ये बोला गया। तो 5 से इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। ये परसेंट में आएगा नहीं, 12 कैसे आएगा, ये 5 से ये 4 बार में कटेगा, गुना करके आपका 12 आ जाएगा। तो 4 तिया कितना आ जाएगा, 12, और ये परसेंट है इसलिए ये 4% बार में कटेगा, तो 4 तिया 12% है, यानी कि बी का कितना परसेंट आ जाएगा, 12%, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, डायरेक्टली आप कर सकते हैं इसे कि ये क्या है कि बी के, वो अभी कैलकुलेशन की, ये 12% के इक्वल है। तो यदि बी का वेतन इतना है तो रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो सीधा निकल जाएगा, ये चीज़ रेशियो क्या निकलेगा, 12:30, ठीक है। अब क्या करेंगे कि देखें कि बी का वेतन कितना दिया है, ये 2400 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं यहीं से कैलकुलेट कि 30 का वैल्यू दिया हुआ, बी का वैल्यू दिया यानी कि रेशियो बी का कितना, 30 का वैल्यू कितना दिया, 2400। तो क्या निकालना है, ए का वेतन क्या होगा, तो ए का वेतन कितना है, 12, तो बस ये 12, तो इसे जब इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बार में कटेगा, 80, तो 12×8 = 96, यानी कि 960 आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्या करें कि इस रेशो से भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे आपका 960 आंसर है। अब यहाँ से भी रेशो से निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 से 2 बार में है और ये 6 से कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। तो 2:5 आया, यानी कि 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2400, अरे 5 का वैल्यू 2400 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 का वैल्यू क्या होगा, बस ये निकालना है, ठीक है। तो डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 5 से, 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है, 5×8 = 40, ठीक है, ये 0, 48 है, ये 48 क्रॉस होगा इससे, तो 48×2 = 96 और 1 0, 960 हो जाएगा फिर भी आपका आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक चाहिए था, लेकिन उसने 206 अंक प्राप्त किए और 19 अंकों से फेल हो गया। तो उस परीक्षा में कुल अंक कितना होता है, कुल अंक देखिए, कुल अंक होता है 100%, ठीक है। अब यहाँ समझिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मान के चलिए ए नाम का कोई स्टूडेंट था, इसे पास करना था, ठीक है, पास के लिए 45% लाना था, लेकिन इसने क्या किया कि ये 206 नंबर लाया, 206 नंबर लाया, और यहाँ पहुँचने से पहले यानी कि 206 नंबर तो लाया, लेकिन ये पास नहीं हुआ, ये फेल हो गया, कितना नंबर कम लाया, 19 नंबर कम लाया, इसलिए फेल हो गया, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया, कुल परसेंट कितना है या कुल अंक कितना है, ये पूछा गया। तो देखिए 100% तो टोटल अंक रहता है, लेकिन हमें इसको पास करना अगर है तो कैसे पास होगा, ये 45% लाना है तो कैसे लाएगा ये, कि ये 206 नंबर लाया ये तो ठीक है, लेकिन अगर किसी कारण किसी तरह मेहनत करके अगर ये 19 नंबर भी लेते आता ये तो पास होता कि नहीं, यानी कि ये अगर ये 19 नंबर लेते आता तो 206 और 19 जोड़ के 45% के इक्वल होता, ठीक है। तो बस वही चीज़ आपको करना है कि 206 इधर है, अगर 19 नंबर लाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, अगर पास हो जाता तो ये 45% के इक्वल हो जाता, ठीक है। तो बस यही करना है कि इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 225, और ये 45% के इक्वल हो जाएगा।
ये भी पास हो गया और 40% में तो पास है ही, परसेंटेज में 45% और इसमें आपका 225 यानी कि 225। तो 45% का वैल्यू कितना है 225। तो हमें निकालना क्या है कुल अंक यानी कि 100%। तो 100% इज इक्वल टू क्या, बस 45 से इसे जब काटेंगे आप तो 5 बार में ये कटेगा, ठीक है। तो 5 से गुना करेंगे 100 को तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, यानी कि 500 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, तो दो पास करना है तो 206 और ये 19 225, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा 45% के इक्वल होगा। तो अब क्या है कि 100% इज इक्वल टू क्या, तो बस 45 से 5 पर में कट गया, इसको इधर गुना करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपको समझने के बाद क्वेश्चन को आप इस तरह डायरेक्ट आप बनाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 20% अंक प्राप्त किया और 19 अंकों से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी जो है उसने क्या किया कि 45% अंक प्राप्त किया और 24 अंकों अधिक लाया। जो 5 अंक था उसमें से 24 अंक अधिक लाया। तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी, ये पूछा गया क्वेश्चन में कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था। तो देखते हैं, ए नाम का मान के चलते कोई स्टूडेंट था, ठीक है। और यहाँ कोई पास मार्क है, पता नहीं कितना है, लेकिन वो क्या किया कि दूसरा भी एक स्टूडेंट था। पहला स्टूडेंट क्या किया कि 20% लाया, लेकिन वो 26 अंकों से फेल हो गया, 26 अंक नहीं ला पाया, ठीक है। दूसरे विद्यार्थी ने जो है वो 45% लाया और जो है जितना भी पास अंक था उससे क्या किया कि 24 अंक और अधिक लेते आया। तो देखें ये जो स्टार्टिंग वाला स्टूडेंट है और सेकंड वाला स्टूडेंट, इसमें कोई डिफरेंस रहा होगा, कोई रिलेशन रहा ही होगा। तो यहाँ से यहाँ जब डिफरेंस देखते हैं परसेंटेज में, ये मात्र 20% लाया तो ये कितना परसेंट लाया 45%। तो यानी परसेंटेज में दोनों में कितना अंतर है देखिए, तो 25% का अंतर है, ठीक है। और ये दोनों के मार्क में कितना अंतर है देखिए। अगर नंबर लाइन हम ये करते हैं, अगर नंबर लाइन लेते हैं, अगर यहाँ पे 0 तो ये देखिए 26 पीछे है और ये 0 से 24 आगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 26 मेकअप करना पड़ेगा, उसके बाद 24 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, माइनस और प्लस का डिफरेंस जब भी निकालना रहे तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा देखिए, दोनों 26 और 24 आपका 50, यानी 25% रेशियो में डिफरेंस है, ये परसेंटेज में डिफरेंस है, और अंक में कितना का डिफरेंस है 50 का डिफरेंस है, ठीक है। रिलेशन निकल गया। अब पूछा गया है कि पास होने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ये दिमाग में रखिए, पास होने के लिए उसे क्या चाहिए 20% चाहिए और ये 26 अंक भी चाहिए, तभी वो पास होगा। या फिर अगर इधर से निकालते हैं तो 45% चाहिए और ये जो 24 नंबर ज़्यादा लाया 5 से वो घटा दिया जाएगा तो सिर्फ 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें चाहिए। तो चलिए इसको हम समझ लिए। अब 25% का रिलेशन किससे आ गया 50 के, बस यही आपको इक्वल करना है, बाकी उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि 25% इक्वल टू कितना है 50%। तो अब इसे क्या करें मिटा रहे हैं, ठीक है। 25% इज इक्वल टू कितना निकला आपका 50, ठीक। तो क्या करना है कि पास होने के लिए, पास कैसे होगा 20% जो है वो तो लाएगा ही लाएगा और वो 26 अंक भी लाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टोटल में अंक कितना लाएगा। यहाँ तो 26 अंक है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये 20 अंक 20 तो परसेंटेज में है, पास तो है कि 20% लाया और 26 अंक लाया तो पास हो गया, लेकिन हमें दोनों अंक में चाहिए। ये तो अंक में है लेकिन ये परसेंटेज में, और हमें रिलेशन यहाँ पता है चेंज करने का कि 20 जब 25% लिखेंगे तो 50 होता है। तो हमें कितना चाहिए यहाँ पे देखिए 20% को चेंज करना है कि नहीं। तो 20% इज इक्वल टू कितना, बस इतना चेंज करना। यहाँ से कितना बार में हो जाएगा 2 बार में कटेगा, तो ये यहाँ से गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 40 नंबर। यानी कि 20% की जगह क्या लिख सकते हैं 40 और 20 ये 6 इधर अपना, तो दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 66। ये नंबर लाएगा वो स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, ठीक है। और ये तो अंक में पूछा गया। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ये आंसर ऐसे है इस क्वेश्चन का, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका परसेंटेज में पूछा जाता है, ठीक है।
तो परसेंटेज में भी आपको सॉल्व करना होगा, यानी कि यही क्वेश्चन अगर आपका रहता कि कितना परसेंटेज लाएगा, तो परसेंटेज तो ये है, हमें परसेंटेज में किसको चेंज करना होता है, 26 को। तो यहाँ लिख देते हैं कि 26% इज इक्वल टू क्या, ठीक है, नहीं 26% इज इक्वल टू क्या नहीं, कि 26 अंक बराबर क्या, तो 26 अंक का साइड इधर है, ठीक है, परसेंटेज वाला साइड इधर है। तो बस ये 26 अंक इज इक्वल टू कितना परसेंट आएगा, तो 25 से जब इसको काटते हैं 2 बार में, तो ये भी कटता आपका 13 बार में, यानी कि 13 अंक आता, ठीक है। तो 13% में आता ये, तो ये 25% इधर था और 13% इधर, 33% आपका आंसर आएगा। परसेंटेज में पूछता तब, लेकिन आपका परसेंटेज में नहीं पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका, कितने अंकों की आवश्यकता है, यानी कि आपका जो निकला था वो कितना था, 66 अंकों की आवश्यकता थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका अब पूछा गया है कि पास परसेंटेज क्या है। तो हम क्या समझे उस क्वेश्चन से कि परसेंटेज का कुछ डिफरेंस था, तो देख लेते हैं, यहाँ डायरेक्टली डिफरेंस निकालते हैं कि कितना डिफरेंस है। तो यहाँ देखते हैं जब डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 25 एक लाया था, एक 40 लाया था। परसेंटेज में डिफरेंस है आपका 15% का, और इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें देखिए एक फेल हुआ यानी कम लाया, एक अधिक लाया, माइनस में एक आया है और एक प्लस में आया, ठीक है। माइनस में कितना आया है, माइनस में आया है, माइनस में 40 आया है और प्लस में 20। यहाँ दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि दोनों का जब भी डिफरेंस देखेंगे प्लस और माइनस का, तो वो हमेशा प्लस ही होता है। क्यों प्लस होता है कि ये जो नंबर लाइन है, मान कर चलिए ये क्या है, 20% अंक अधिक है, तो 20 अधिक इधर है, ये माइनस में, ये 0 है, तो ये 40 तो इधर से पीछे, यानी कि यहाँ आने के लिए 40 चाहिए, यहाँ तक जाने के लिए और 20 चाहिए, यानी कि क्या चाहिए, दोनों मिला के 60 चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 15% इज इक्वल टू कितना है, 60। अब क्या पूछा गया कि तो उस परीक्षा में 5% क्या है, तो पास होने के लिए क्या चाहिए बताइए, पास होने के लिए ये 25% चाहिए, ठीक है। पास होने के लिए क्या चाहिए, ये 25% चाहिए, ये 25% चाहिए, और प्लस में ये 40 अंक जो नहीं लाया, वो 40 अंक लाने से पास हो जाएगा। लेकिन हमें इस बार क्या चाहिए, पास परसेंटेज में, यानी कि अंक में नहीं चाहिए, तो अंक को चेंज करना होगा परसेंटेज में, यानी कि 40 अंक को चेंज कर दे रहे हैं परसेंटेज में। चेंज करने के लिए आपका यहाँ पे आपका रिलेशन यहाँ पे पता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बार में 4 से इसको जब काटेंगे तो 10, यानी कि 10% आ गया, ठीक है। तो इधर 25% था ही पहले से, और 40 अंक जो था इसके जगह में क्या आया, 10%। तो कितना आ गया आपका 5%, ये 35%, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि किसी परीक्षा में 25% छात्र हिंदी में फेल हुए, चलिए ठीक है, जबकि 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, ठीक है। आगे पूछा गया है कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, चलिए सारे फेल में पूछे गए, तो कुल पास छात्रों की संख्या क्या है, ये डायरेक्टली पूछा गया। तो आप इसे कर सकते हैं, देखिए जब भी ये इस तरह क्वेश्चन आए, ठीक है, दो वाले, तो दोनों ये वेन डायग्राम से आपके बहुत इजी से बन जाएंगे। वेन डायग्राम में होता है क्या, देखिए देखिए ये वेन डायग्राम इस तरह ऐसे करेंगे, ये वेन डायग्राम, यहाँ जो जगह है ये दोनों के लिए, यानी कि इसे आप बोथ वाले पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बोला क्या गया है कि 35% जो हिंदी में फेल हुआ, चलिए हिंदी लिख लेते हैं, और यहाँ पे अंग्रेजी, 35% हिंदी में फेल हुआ, हिंदी में कितना है 35%, और अंग्रेजी में कितना है 45%, चलिए ठीक है, 35 और ये 45%। यदि 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, यानी कि अब सीधा जो है आपको डालना है, सबसे पहले ये वाला डालना है, ठीक है। क्या डालना है, सबसे पहले बीच वाला डालना है। बीच में कितना, बीच में आपका आएगा जो दोनों में है, यानी कि 20% बीच में, ठीक है। यानी कि 20% किसका है, देखिए हिंदी का भी भाग में आता है और अंग्रेजी का वाला में भी भाग में आता है, यानी कि दोनों भाग में ये चीज़ है, ठीक है। तो 20% ये चीज़ आ गया आपका दोनों में। अगर 35% टोटल हिंदी में था, इसमें से तो 20% यहाँ है, तो यहाँ कितना होगा बोलिए, 15% होगा। 45% 20% अगर यहाँ है दोनों में,
तो सिर्फ इंग्लिश में कितना परसेंट होगा, घटा देंगे पता चल जाएगा। तो घटाते हैं तो ये कितना आएगा 25%। चलिए ठीक, ये क्या है टोटल सारा फेल है, ठीक है, ये फेल है। और टोटल में स्टूडेंट कितने रहते हैं, टोटल में 100% रहते हैं, ठीक है। तो कुल 5 छात्रों की परसेंट निकालना है, तो ये तो सारे जो भी है ये फेल है। तो 100 में से क्या करेंगे, ये सबको जोड़ के 100 से घटा देंगे, पता चल जाएगा कि कितना, ये तो 5 है ना, सब 100 ये यानी कि ये टोटल है और ये फेल है, ठीक है, ये फेल है, जो बच जाएगा वो पास हो जाएगा। देखें तो 15 और ये 25 कितना हो गया 40 और ये 20, 40-20 कितना हो गया, ये आपका 60 हो गया, यानी कि ये फेल है। तो 5 कितना होगा, बाकी जो बच जाएगा वो पास हो जाएगा, यानी घटा के ये 40% आपका इसमें आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन आगे है आपका, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे। देखें पूछा गया है कि किसी परीक्षा में 47% छात्र अंग्रेजी में, 43% छात्र हिंदी में फेल हुए, ठीक है, तथा 15% दोनों में फेल हुए। यदि पास होने वाले हुआ जो उसके संख्या कितना है 300 है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में छात्रों को डिस्कस करना है। क्या क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कुल छात्रों की संख्या क्या है, हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है, केवल हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है, अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है, और कुल होने वाले फेल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। इतने सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, वेन डायग्राम बनाइए। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बोथ वाले डालेंगे 15%, ये आपका 15% बोथ वाले में, इसलिए ठीक है। अब देखें, अब बोला गया क्वेश्चन में कि टोटल में 47% अंग्रेजी है, अंग्रेजी में अगर 47 इधर अंग्रेजी मान लिए और इधर हिंदी मान लिए, ठीक है, क्या मान लिए, हिंदी। अगर टोटल में 47% है, टोटल में क्या है 47%, ये इंग्लिश और ये आपका हिंदी। टोटल 47% अंग्रेजी में है, 15% इधर है, तो यानी कि 32% यहाँ पे है। अगर 43% यहाँ है टोटल में हिंदी में, अगर 15% यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 28%, ठीक है। क्योंकि देखिए हिंदी में ये दोनों जब मिलाएंगे, ये बोथ वाला और इसको, तो हिंदी का टोटल आएगा, और इसको जब इससे मिलाएंगे तो वो इंग्लिश का टोटल आएगा। तो बस दोनों वही चीज़ है। तो सिर्फ निकाल रहे हैं कि सिर्फ अगर हिंदी में बोला जाए तो ये क्या, सिर्फ हिंदी में, सिर्फ अंग्रेजी में बोला जाए तो ये है सिर्फ अंग्रेजी में, लेकिन अंग्रेजी में बोला जाए तो ये 32 भी है और ये 15 भी है। देखिए ये जो 15 है ये बोथ वाले जगह में है ना। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। यदि पास होने वाले जो है संख्या कितनी है, 300 है, तो ये सब जितने भी है ये सब फेल है आपके, ठीक है। पास होने वाले क्या है, देखिए फेल कितने हैं, 32 और 28 कितना हो गया 60, 60 और 15 75, यानी कि 100 में से 75% क्या है, वो फेल है। तो पास क्या है 25%, यानी कि वही चीज़ दिया गया है क्वेश्चन में कि 25% पास है, और उसकी संख्या कितना है, पास होने वाले संख्या 300 है, यानी कि 25% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 300। तो सिंपली यहाँ से आप 1% निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 1% कितना आ जाएगा, इससे जब काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ये चीज़ आएगा, यानी 1% इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब बाकी जो भी पूछा है वो उसका आंसर आप क्लियरली कर सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, देखिए कि कुल छात्रों की संख्या पूछा है, 1% अगर ये है तो 100% पूछा है, तो 100% इक्वल टू क्या, ये दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 1200 आंसर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट का आंसर कितना आ गया 1200, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा गया है कि हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या, हिंदी में कितना फेल हुआ है। देखिए टोटल हिंदी में कितना था 43%, टोटल हिंदी में ये 15 और ये 28, 43% था। तो बस 43% निकाला। केवल हिंदी अगर बोलता, केवल हिंदी तो ये वाला लेते, लेकिन हिंदी बोला है तो हिंदी में 43 टोटल लेना होगा ना। तो 43% इक्वल टू का, तो बस इसको 12 से गुना कर देते हैं, तो 12 या 36 हो जाएगा, 12 चौका 48 और 3 51 हो जाएगा, यानी कि 516 हो जाएगा
सेकंड वाले का आंसर, ठीक है। अब थर्ड वाले में आते हैं। तो थर्ड वाला क्या है, पूछा गया कि केवल हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। केवल हिंदी में कितना फेल हुआ है, देखिए तो हिंदी वाला ये है 28, तो ये 28% इज इक्वल टू क्या, ये निकाल देना बस। तो क्या करेंगे, 12×8 = 96 का कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और 12×2 = 24, 24 और 9 = 33, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 336 हो जाएगा थर्ड वाले का आंसर, ठीक है। थर्ड वाले का आंसर 336। आगे पूछा गया है, आगे क्या पूछा गया है कि अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या, अंग्रेजी में फेल कितना हुआ, देखिए टोटल पूछा गया, ऐसा केवल अंग्रेजी नहीं पूछा गया, टोटल कितना था 47%। तो यहाँ लिखेंगे 47% इज इक्वल टू क्या, तो गुना कर देंगे 12×7 = 84 का 4, ठीक है। और 12×4 = 48, 12×4 = 48 और 8 कितना हो जाएगा 48 और 8 आपका 56 हो जाएगा, ठीक है। 564 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ आ गया थर्ड वाले का आंसर। फोर्थ वाले का आंसर, फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाला क्या पूछा गया, फोर्थ पूछा गया कि कुल फेल होने वाले छात्रों की संख्या। तो कुल कितना फेल हुआ था, देखिए तो 75% फेल हुआ था, है ना। टोटल ये फेल था आपका, कुल 75% फेल हो, तो 75% इज इक्वल टू क्या, बस ये करना है। तो बस इसको करना है, 12×5 = 60, ये 6 हो गया, 12×7 = 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा 90, यानी कि 900, ठीक है। चलिए ये चीज़ सारे का क्वेश्चन हो गया, बस ये आपका पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। अब क्या चलते हैं, वोट वाले क्वेश्चन में, तो वोटिंग वाले क्वेश्चन यानी मत वाले क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखें है क्या क्वेश्चन में कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, चलिए ठीक है। जीतने वाले ने कुल मतों का 62% प्राप्त किया तथा वह कितना मतों से जीत गया, 960 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताना, बस ये चीज़ करना। कोई 2 उम्मीदवार थे जो जीता, एक देखिए उम्मीदवार जब भी होते हैं 2 या कुछ भी है, लेकिन जीतने वाला भी होता है, हारने वाला होता है। एक विनर है और एक लॉसर है। तो बोला गया कि जीतने वाले ने कुल मतों का कितना लिया 62%। कुल मत हमेशा होता है क्या 100%, टोटल बोला जाए यानी कि 100% होता है। चलिए ठीक है, उतना करना नहीं है, 100% होता है। तो जीतने वाला अगर इतना लाया तो हारने वाला बाकी लाया होगा, तो बाकी यानी कि कितना होगा 38% लाया, यानी कि 38 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया यहाँ पे कि जो जीता वो 960 मतों से जीता। देखिए यहाँ परसेंटेज में कितना जीता वो देखिए, तो परसेंटेज में कितना जीता, यहाँ पे ये आपको समझना है कि परसेंटेज में जीता कितना बस, और यहाँ जीता कितना। तो परसेंटेज में डिफरेंस आपको निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज में घटा दीजिएगा तो यहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगा। तो देखिए 62 में से 38 घटाना, यानी कि 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, 5 में से इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है। यानी कि 24% इज इक्वल टू कितना है 960। बस कुल मतों की संख्या निकालना तो 100% निकाल देंगे। 24 से 4 बार में ये कटेगा तो ये 4000 हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछता कि जीतने वाले ने कितना मत लाया तो 62% मत लाया था, ये 62% लिख देते हैं यहाँ पे। अगर हारने वाला पूछता तो हारने वाला कितना लाया 38%, तो 38% यहाँ लिख देते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, 10% लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया। देखिए टोटल कितना मत होता है 100, तो 10% यूज नहीं किया, यानी कि 90% का यूज हुआ है। चलिए ठीक है। आगे बोला जीतने वाले उम्मीदवार ने शेष मतों का 60% लाया। शेष तो यही है 90, इसी में से 60% लाया। कौन, जीतने वाला ने। जीतने वाला 60% कितना होगा 90 का 60%, ये 9×6 = 54, ये सब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये कितना आया 54 लाया, ठीक है। तो हारने वाला बाकी लाया होगा, यानी कि हारने वाला कितना लाया, घटा देंगे यहाँ से तो कितना आएगा 36% वो लाया हारने वाला। जीतने वाला इतना लाया, ये हारने वाला लाया। चलिए ठीक है। तो क्या बोला गया आगे, तो वह इतना मतों से विजयी रहा। कितना मत से विजयी रहा 720 मतों से। यहाँ देखते हैं कि कितना परसेंट से विजयी रहा। यहाँ देखेंगे तो ये 54 लाया, ये 36 लाया, यानी कि यहाँ कितना में से जीता, यानी कि ये जीता यहाँ 18% से जीता। तो 18% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 720।
चलिए आगे पूछा गया है कि तो हारने वाले उम्मीदवार कितना मत लाया, तो हारने वाला कितना लाया था, देखिए 36% लाया, तो बस 36% निकालना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ काटेंगे 2 बार में, तो इसको जब गुना करेंगे तो 72 दूनी कितना होता है 144 और 1 जीरो, यानी कि 1440 वोट लाया कौन, हारने वाला। ठीक है, क्योंकि हारने वाला पूछा गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, 640 मतों का अवैध घोषित कर दिया है। देखिए मत कुछ भी होंगे, मान के चले कितना भी है, कोई आदमी ठीक से वोट डालता है, ठीक से नहीं डालता है, तो बाद में अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो अवैध घोषित होते हैं वो भी वोट में ही गिनती होते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, वो क्या होता है, वोट में गिनती होते हैं, भले अवैध है मान्य नहीं है, लेकिन टोटल वोट का अगर बात बोला जाए तो वो जो 640 आपका वोट जो खराब हुआ था, अवैध घोषित हुआ था, वो भी आपका उसमें ऐड होगा। ठीक है, तो बस इस अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन बनाते हैं। तो 640 अवैध घोषित हो गए। चलिए ठीक है, आगे बोला गया कि वेद मतों में जीतने वाले ने कितना परसेंट लाया, 55% लाया। अब मानते हैं कि वेद मत कितना है आपका 100% है, उसमें से जीतने वाला कितना लाया और हारने वाला कितना लाया। जीतने वाला 55% लाया, तो हारने वाला लाया होगा 100 में से कम, 55 घटा देंगे तो 45% लाया। अब बोल रहा है कि 110 मतों से विजयी रहा, यहाँ कितना मत से जीता, देखिए यहाँ में जीता 10 मत से, यानी 10% से जीता, और वहाँ 110 मत से जीता। तो बोला कुल मतों की संख्या क्या, तो यहाँ से वेद मत सिर्फ निकाल लेंगे, तो कितना वेद मत, देखिए ये 100% है वेद मत, तो यहाँ से वेद मत ही निकलेगा, टोटल मत नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 1100। ठीक है, ये 1100 आया, लेकिन कुल मत बोला गया, तो कुल मत में जो जो 640 एक्स्ट्रा बचा हुआ था, तो उसे भी हम कुल मत में ऐड करेंगे, तो ये 1100 इधर जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 1740। तो ये 1740 आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 1740। 1100 आपका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वेद मत है, टोटल मत नहीं है, क्योंकि ये टोटल मत में ये 640 भी आपको जोड़ना होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1100 नहीं 1740 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, यानी कि परसेंटेज के पार्ट 5 का वीडियो में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको सारे सिखाए जा रहे हैं। तो सारे कंसेप्ट वाइज हैं, यानी कि टाइप वाइज हैं, सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझाए जा रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि परसेंटेज के वीडियो नंबर 5 में। ठीक है।